सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, समीकरण सिद्धांत। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, समीकरण की परिभाषा पढ़ी, घात के आधार पर समीकरणों का वर्गीकरण पढ़ा। जैसे एक घात की समीकरण रेखीय समीकरण कहलाती है, दो घात की समीकरण द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तीन घात की समीकरण क्यूबिक घनीय समीकरण हो गई। इसी तरह से एन घात की समीकरण भी देखी आपने। फिर समीकरण के मूल और समीकरण के हल की परिभाषाएं देखी। फिर आपने देखा समीकरण के मूलों और गुणांकों में संबंध। तो अपन जो अपने सिलेबस में है उसमें तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है, इसमें एक से लेके एन घात तक की समीकरण कोई भी हो सकती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में और ACF के एग्ज़ाम में द्विघात समीकरण के काफ़ी क्वेश्चन थे, और द्विघात समीकरण अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये समीकरण सिद्धांत और द्विघात समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है आपके मैथमेटिक्स का, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें ये काम नहीं आता हो। और जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो द्विघात समीकरण के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पिछले ACF के पेपर में द्विघात समीकरण के काफ़ी क्वेश्चन थे। तो जैसा अपन ने डिस्कस कर लिया था एक बार कि आप पहले थ्योरी ऑफ इक्वेशंस से पहले आप मतलब जनरल इक्वेशन से पहले द्विघात समीकरण पढ़ लेते हैं। द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट देखते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन सिर्फ द्विघात समीकरण लेते हैं। हाँ, समीकरण सिद्धांत में हम पहले द्विघात समीकरण पढ़ते हैं और द्विघात समीकरण के सारी प्रॉपर्टी, सारे गुणधर्म, अच्छे क्वेश्चन करने के बाद फिर अपने मेन टॉपिक पर आ जाएंगे। हाँ, हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। जैसा पिछली क्लास में आपने देखा, वह समीकरण जिसमें अधिकतम द्विघात का पद हो द्विघातीय समीकरण कहलाती है। और द्विघात समीकरण के दो मूल होंगे, दोनों मूल मिलकर समीकरण का हल बनाते हैं। एक बार दोबारा से लिखते हैं, समीकरण x² - 3x + 2 = 0, ax² + bx + c = 0, a 0 नहीं है। इन समीकरणों में अधिकतम द्विघात का पद है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। दिखाए जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूल जो अभी आपने लिखा था, समीकरण ax² + bx + c = 0, समीकरण ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहलाता है। इट इज़ द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, और यू कैन से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्यापक द्विघात समीकरण। इसमें a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। a b c सामान्यतया अपन वास्तविक संख्याएं लेके चलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वास्तविक संख्याएं ली जाएं। ऐसी समीकरण भी लिख सकते हैं जिनमें गुणांक कैसे हों, काल्पनिक हों, सम्मिश्र हों। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, 3x² - 4x + 5 = 0, 3 iota x² + 7x - 5 iota। ये इक्वेशन क्या है, दोनों ही द्विघात समीकरण है। ये जनरल इक्वेशन हो गई, इसमें x² का भी पद है, x का भी पद है और अचर पद भी है। a b c सामान्यतया वास्तविक संख्याएं लेते हैं, बाकी सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। फिर आगे देखते हैं पूर्ण और अपूर्ण द्विघात समीकरण, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा नाम है, अगर सारे पद उपस्थित होंगे तो वो पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाएगी। अगर कोई पद अनुपस्थित होगा तो वो अपूर्ण द्विघात समीकरण कहलाएगी। जैसे समीकरण ax² + bx + c = 0, 3x² - 7x + 4 = 0। ये दोनों कैसी हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूर्ण द्विघात समीकरण है। दोबारा से, ऐसी समीकरण जिसमें द्विघात समीकरण के तीनों पद उपस्थित हों पूर्ण द्विघात समीकरण कहलाती हैं, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और जब अगर एक पद अनुपस्थित हो जाए, एक या दो पद, समीकरण ax² + c = 0, x² - 5x = 0, सिंपली ax = 0। ये तीनों क्या है, इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अपूर्ण द्विघातीय समीकरण है। तो फाइनली जैसा नाम से ही शो हो रहा है, सभी पद उपस्थित होंगे तो पूर्ण द्विघात समीकरण कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और कोई एक या दो पद अनुपस्थित होंगे तो वो अपूर्ण द्विघात समीकरण। निश्चित रूप से इसमें x² वाला पद गायब नहीं होना चाहिए, ये तो मस्ट है। अगर ये x² वाला पद गायब हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं बचेगी, तो x² वाला पद गायब नहीं हो सकता, तब वो क्या कहलाएगी, अपूर्ण द्विघात समीकरण कहलाएगी।
आगे बढ़ते हैं। फिर सी का एक उपविभाजन आ गया। अब यहाँ लिख दिया शुद्ध द्विघात समीकरण, विशुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसमें x वाला पद ना हो। समीकरण ax स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, 2x स्क्वायर बराबर 0, ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनमें सिर्फ सेकंड डिग्री का पद और 0 डिग्री का पद अचर पद है, x का पद नहीं है। तो ये क्या कहलाती है? ये शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाती है। जैसे नाम है बस उन्हीं में सारी चीज़ इन्वॉल्व है, समाहित है। फिर आगे देखते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूल। जैसा पहले से जानते हैं आप, द्विघात समीकरण है तो अधिकतम 2 मूल होंगे। मूल कौन से होते हैं? एस एक्स के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसके मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण है इसलिए 2 मूल होंगे। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स के वे मान जो समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, समीकरण के मूल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल। बेहद आसान क्वेश्चन है, ओरली आप देख सकते हैं। क्या हो गई मूल? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो गया, एक्स बराबर 2 और माइनस 2, तो 2 और माइनस 2 होंगे। और लिख देते हैं एक समीकरण, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल आसानी से फैक्टर करके निकाल सकते हैं आप। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 और 3 हैं। फाइनली वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन। द्विघात समीकरण का हल पहले बात हो गई थी, जो भी समीकरण है उसके सारे मूल मिलकर उसका हल बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण का हल क्या होगा? दोनों मूल मिलकर उसका हल बना देंगे। आपसे कहेगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो, तब मूल ज्ञात करने। आपसे कहेगा इसका हल ज्ञात करो, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आपको क्या करना होगा? वही रूट फाइंड करने होंगे, मूल निकालने होंगे। तो दोनों मूल मिलकर उसका हल बनाते हैं। जैसे फिर एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले वाली समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का हल -2, ये है। उन्हीं मूलों को एक साथ लिख दिया तो इसका हल आ गया। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल 2 और 3 ये है। यानी किसी समीकरण के सभी मूल मिलकर उसका हल बनाते हैं तो इस समीकरण का हल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण को हल करने की विभिन्न विधियाँ, वेरियस मेथड्स फॉर फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलग अलग विधियाँ। अब बहुत समय से आप छोटी क्लासों से ही सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर के द्वारा सॉल्व करते हैं। कोई भी समीकरण दे रखी हो उसके फैक्टर करते हैं और हो जाती है। जैसे भी आपने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो जो एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर कर देते और फिर अलग अलग दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स के 2 मान आ जाते हैं, वो सॉल्यूशन हो जाता है। पूर्ण वर्ग बनाकर भी कर देते हैं। तो अलग अलग जो विधियाँ हैं उनको सेपरेटली अपन देखते हैं। सबसे पहले आता है गुणनखंड विधि द्वारा हल, सॉल्यूशन बाई फैक्टर मेथड, और यू कैन से फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन बाई फैक्टर मेथड और बाई फैक्टराइजेशन। तो क्या है, अभी इक्वेशन लिखी थी उसी को लिख देता हूँ। जैसे आपसे कहा सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो क्या करेंगे आप? इसको फैक्टर कर देंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 बराबर 0, 2 फैक्टर हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 मूल होते हैं तो 2 ही फैक्टर होंगे। दोनों फैक्टर को सेपरेटली 0 कर दिया आपने, x बराबर 2 और x बराबर -2, तो ये सॉल्यूशन हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस अपन फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं। हाँ, वो आपको लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, निम्न समीकरणों को हल करो। समीकरण दे रखे हैं, ट्राइनोमियल दे रखे हैं, फैक्टर आपको सबको आते हैं, तो मैं सीधे सॉल्व कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, फैक्टर सबको आते हैं, मैं डायरेक्ट लिखता जा रहा हूँ। x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर 0, x इक्वल टू 1 और 3। डायरेक्ट कोई ऐसा सीधा मेथड नहीं है, बस वो प्रैक्टिस की बात है। आप इनको, यहाँ तो दोनों का सम होता है और इन दोनों का गुणनफल गुणा होता है। अगर x और स्क्वायर गुणांक 1 है, दोनों मूलों का गुणनफल 3 होगा और योग आपका 4 होगा। तो इसको देख के अपन कर लेते हैं, तो सीधा 1 और 3 आ गए। इसके किए फैक्टर्स आपने, हो गया 3x प्लस 1 2x प्लस 1, यानी आ गया x इक्वल टू -1/3 -1/2, तो ये सॉल्यूशन आ गया।
जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं उनके आप फैक्टर रूटीन तरीके से कर सकते हैं। आगे दे रखा है फिर 2x² + 5x - 7 = 0। इसके आप फैक्टर करेंगे 2x + 5 × 2x + 7 × x - 1 मल्टीप्लाई करके देखें। 2x² आ रहा है प्लस 7x - 2x + 5x आ गया और 7 × -1 -7 आ गया, यानी फाइनली सॉल्यूशन आ गया आपका x = -7/2 and 1। तो इस तरह से गुणनखंड विधि से आप इनको सीधे सीधे फैक्टर कर सकते हैं। दो क्वेश्चन और लिखे हैं उनको देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x² प्लस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा = 0। बेहद आसान क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, तो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। गिवन इक्वेशन दी समीकरण इम्प्लाइज x प्लस अल्फा × x प्लस बीटा = 0। देख सकते हैं फैक्टर डायरेक्ट हो रहे हैं। x × x x² आ गया, x वाली टर्म मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा x प्लस बीटा x, वही दे रखा है आपको, एंड अल्फा × बीटा। इट मीन्स क्या आ गया आंसर, -अल्फा और -बीटा दोनों रूट्स आ गए। इसको सॉल्व करते हैं आप। ab(x² प्लस ब्रैकेट a + b टाइम्स x + 1, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन इम्प्लाइज ax + 1 bx + 1 = 0। फाइनली आ गया x = -1/a एंड -1/b, ये रूट्स आ गए। तो बिल्कुल रूटीन तरीके से आप फैक्टर कर रहे हैं और सीधे रूट्स आ रहे हैं और वही सॉल्यूशन हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर हल। अब जो भी व्यंजक दे रखा होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल दें। परफेक्ट स्क्वायर आप जानते हैं x + y² ये होता है अपने पास x² + 2xy + y², और अगर माइनस दे रखा हो तो बीच में माइनस का साइन आ जाता है। x² - 2xy + y², x + y² दे रखा है। अब इस जब परफेक्ट स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं। राइट साइड में देख रहे हैं, एक तो x² दिखाई दे रहा है और एक y² दिखाई दे रहा है, दो राशियों का स्क्वायर दिखाई दे रहा है। स्क्वायर साथ साथ उन दोनों के प्रोडक्ट का डबल और है। तो इसी अप्रोच से अपन क्या है, किसी भी कोई भी दे रखी होगी टर्म उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं अपन। जैसे आपको दे देते सपोज x² + 4x + 1, आपसे कहा जाता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। तो परफेक्ट स्क्वायर देखें, यहाँ जो बीच वाली टर्म है, मिडिल टर्म है जो फर्स्ट डिग्री की, वो 2xy वाली टाइप है। तो इसको x² तो ऐसे ही रखा रहने देते हैं। इसको लिखा आपने 2 × 2 × x और +1 ऐसे रहा। अब ये 2x/y के स्थान पर क्या है, 2 है, यानी कि x के गुणांक का हाफ वो y होता है, वो 2 है। तो 2² आप इसमें ऐड कर देंगे और 2² ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2² आपने ऐड किया और 2² सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप ले सकते हैं इसे। फर्स्ट 3 टर्म ये वाली, ये तो हो गया x + 2 होल स्क्वायर और -3। तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो जो x वाली टर्म होगी उसका हाफ का कोफिशिएंट लेंगे, उसी को ऐड कर दे, वर्क करके ऐड कर देते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। अब ये दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। नीचे दी समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। क्या दे रखी है, x² - 4x + 3 = 0। तो उसी को ले लेते हैं अपन। गिवन इक्वेशन दी समीकरण x² - 2 × 2 × x + 3 = 0। जैसा भी अपन बात कर रहे थे कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 4 का हाफ कितना हो गया, 2। अब 2² ऐड कर दें और 2² सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हो गया अपने पास x² - 2 × 2 × x + 2² + 3 - 2² = 0। तो ये हो गया अपने पास x - 2 होल स्क्वायर और 3 - 4 -1, या इस तरह से लिख सकते हैं आप इसे, x - 2 होल स्क्वायर = 1, और इसको आपने लिख दिया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया, x - 2 = +-1। दिस इम्प्लाइज x = 2 + 1, 2 - 1।
दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 3 and 1। यही आपने फैक्टर मेथड से किया था। फैक्टर मेथड में क्या किया था, डायरेक्ट आपने फैक्टर कर लिए थे। ये इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। फैक्टर करके लिख सकते हैं आप x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1 and 3। तो ये आपका फैक्टर मेथड हो गया, इस तरह से कर सकते थे। और बाकी ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करके हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब सारे ए बी सी आपको कांस्टेंट दे रखे हैं, ए बी सी। अब लेकिन अब एल्जेब्रिक फॉर्म में होगा इक्वेशन, या निश्चित रूप से a 0 नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फिर। उसी को दोबारा लिख दिया है। व्यापक द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉन जीरो। गिवन इक्वेशन दी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सिंस a नॉन जीरो है इसलिए a से डिवाइड कर दिया, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। फिर क्या करना होता है आपको, x के कोफिशिएंट का हाफ, x के गुणांक का आधा। x का गुणांक कितना है, b अपॉन a। b अपॉन a का आधा कितना हो गया, b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का वर्ग आपको जोड़ना होगा और b अपॉन 2a का वर्ग घटाना होगा। ऐड कर दिया और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ब्लैक इंक वाला है, दूसरा स्टेप है, मैंने इसी में लिख दिया है। अब पहली 3 टर्म से क्या है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। इन सबको राइट साइड में ले गए आप, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a, या इसको कह सकते हैं आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया। अंडर रूट ले लेते हैं। दिस इम्प्लाइज x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू होल स्क्वायर हटा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक b अपॉन 2a को राइट साइड में पहुंचा दिया, x बराबर माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दोनों को साथ साथ लिख दें आप, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो मूल आ गए, इस दोनों को सेपरेटली लिख दें। अगर इनके नाम अल्फा और बीटा लिख दें आप, माना अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सेपरेटली लिख दिए तो दो मूल दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली आपको ये याद रखना है, समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इससे दिए जाते हैं। निश्चित रूप से a नॉन जीरो है, पहले से ही लिखा हुआ है आपके पास। नहीं लिखा होगा तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉन जीरो है। अब इसी को एक बार दोबारा लिख लेते हैं। समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल क्या हुए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी तरह से याद रखना है। लेकिन अगर इसको जो अपर में वाला पद है अंश की बजाय हर में लेना हो, न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर में लेना हो, तब भी लिख सकते हैं आप इसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, माइनस बी माइनस प्लस, ऊपर तो है प्लस माइनस, प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे और माइनस होगा तब प्लस, तो प्लस माइनस को माइनस प्लस लिख दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे ही ऊपर मल्टीप्लाई किया और इससे ही नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया ये देखते हैं फिर, माइनस बी वो तो माइनस बी इस होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आएगा आपके पास 2a ब्रैकेट माइनस बी माइनस प्लस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऊपर कितना हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 2a ब्रैकेट माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। 2a यहाँ कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच जाएगा, ये 2a और यहाँ से 2a कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली यहाँ जब कैंसिल करेंगे तो ये 2c आ जाएगा। तो इसको आप दोबारा लिख सकते हैं फिर, दिस इक्वल टू 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे कोई कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस प्लस लिखा है, माइनस प्लस का मतलब है एक बार माइनस एक बार प्लस। यहाँ प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, बिल्कुल सेम, दोनों चीज़ सेम है। तो फाइनली ये हुआ कि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गए। या इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, 2c अपॉन माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल हो गए। अगर एक का नाम अल्फ़ा और एक का नाम बीटा दे दें तब उनमें क्या रिलेशन आएगा वो देखते हैं। जब अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो, तब अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं अपन। दोनों मूलों का योग निकाल रहे हैं, फिर दोनों मूलों का गुणा निकालेंगे। दोनों मूलों को जोड़ दिया तो क्या आएगा देखें, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस दूसरा ब्रैकेट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। नीचे आपका कॉमन वो 2a है। तो अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन एक बार प्लस साइन के साथ है, एक बार माइनस साइन के साथ है, दोनों कैंसिल हो गए। माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2b। तो ये हो गया आपके पास माइनस 2b अपॉन 2a। दिस एम्प्लाइज एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक। तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट्स मूलों का योग इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अगेन सम ऑफ द रूट्स एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर इनका प्रोडक्ट करना हो एल्फ़ा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दूसरा ब्रैकेट माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन कितना हो गया 2a इंटू 2a। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाली टर्म तरह की हो गई। तो ये हो गया आपके पास माइनस बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे हो गया 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4a कैंसिल हो गया। तो फाइनली एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट c अपॉन a आ गया। c अपॉन a कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आप ये लर्न करके रखेंगे। अब इन सबको एक बार दोबारा लिख लेते हैं। हाँ, देखते हो सबको दोबारा एक बार लिख दिया है। इस प्रकार समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये होंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2c अपॉन माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2c अपॉन माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होंगे। तो दोनों फॉर्म लर्न करने हैं, ये ज़्यादा यूज होता है तो ये आप विशेष कर लर्न रखेंगे। यदि इन मूलों को संकेत अल्फ़ा बीटा से व्यक्त करें, यानी पहले रूट को अल्फ़ा और दूसरे रूट को बीटा ले लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। या आप कह सकते हो माइनस
कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी तरह से एल्फा बीटा सी अपॉन ए यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, ये आप यहाँ कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और लास्ट में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेशन है, ये सभी को लर्न करके रखना है, बार बार यूज होगा। कैसे आ जाता है वो आप साइड में देख लेते हैं। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो, तब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। आपने लिख लिया, ए कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। बी अपॉन ए की वैल्यू आपके पास है वो रख दिया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स एल्फ़ा बीटा, सी अपॉन ए होता है तो सी अपॉन ए को एल्फ़ा बीटा लिख दिया। इसके आपने फैक्टर्स कर दिए, ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो सब आपको पहले से पता थे, लेकिन एक बार दोबारा एक्सप्लेन किए हैं और दोबारा आपको लिख दिया है। तो फाइनली यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल एल्फ़ा बीटा हों, तब एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए टाइम्स ब्रैकेट एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लिख दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी बराबर 0 के मूल एल्फ़ा बीटा हो तथा एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 हो, तो पी का मान होगा। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इक्वल टू 0 आर एल्फ़ा बीटा एंड एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, देन वैल्यू ऑफ पी इज, आपको दे रखा है सिंस एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, इसको आप लिख सकते हैं एल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा इक्वल टू 40। एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपने लिख दिया एल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फ़ा बीटा। एल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन से देख सकते हैं आप क्या होता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए, -8 बी की वैल्यू है पहले से, ए 1 है तो ये कितना हो गया, ये 8 आ गया, -2 एल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए पी अपॉन 1, ये पी आ गया, दिस इक्वल टू 40, यानी फाइनली 64 माइनस 40 24, पी इक्वल टू 12 आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, पी की वैल्यू आ गई। अब आता है निरीक्षण द्वारा हल, सॉल्यूशन बाई इंस्पेक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है तो उसी का सॉल्यूशन है। यदि समीकरण व्यापक समीकरण दे रखी हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यदि उसमें गुणांकों का योग 0 हो तो वो x बराबर 1 से संतुष्ट होगी। मैं लिख देता हूँ, यदि समीकरण कौन सी, जनरल इक्वेशन लेते हैं, व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब यह समीकरण x बराबर 1 से संतुष्ट होगी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब ये x बराबर 1 से संतुष्ट होगी। भाषा में आप कह सकते हैं, इफ़ गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाई 1 then a plus b plus c equal to 0, or you can say if sum of the coefficient in the equation is 0 then x equal to 1 is 1 root of the equation। 1 से सेटिस्फाई हो रही तो 1 रूट हो गया, तो इसलिए समीकरण का एक मूल 1 होगा। if sum of the coefficient in the equation is 0 then given equation is satisfied by 1, therefore x equal to 1 is the 1 root of the equation। यदि गुणांकों का योग 0 के बराबर हो, गुणांकों का योग 0 के बराबर हो तो समीकरण का एक मूल 1 होगा। अब एक मूल 1 है तो दूसरा मूल मान लेते हैं, माना समीकरण का दूसरा मूल एल्फा है, इसलिए एल्फा इंटू 1 क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। एक मूल 1 है, दूसरा एल्फा है तो मूलों का गुणनफल कितना हो गया, एल्फा इंटू 1। तो मूलों का गुणनफल यहाँ से कितना आता है, सी अपॉन ए, तो दिस इम्प्लाइज एल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो फाइनली क्या हो गया कि अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0
में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसके मूल क्या होंगे, 1 और c अपॉन ए होंगे। इस प्रकार यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल 1 और c अपॉन a होंगे। अगेन, if sum of the coefficient in equation ax² plus bx plus c equal to 0 is 0, then roots are 1 and c upon a, 1 और c अपॉन a होंगे। इसी तरह से एक और समीकरण के लिए लिख सकते हैं, इसी प्रकार यदि a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल, अब क्या लिख दिया है आपने, a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 लिख दिया है। इसका मतलब x बराबर -1 से सेटिस्फाई हो रही है। जब x बराबर -1 लिखेंगे तो a इंटू -1 स्क्वायर हो तो 1 हो गया, b इंटू -1 माइनस बी प्लस सी ये आएगा। इसका मतलब मूल एक तो -1 हो गया, एक -1 है, दूसरा मूल अल्फ़ा एज्यूम कर लेंगे आप, तो गुणनफल जब निकालेंगे अल्फ़ा इंटू -1 तो c अपॉन ए आएगा, यानी कि अल्फ़ा बराबर -c अपॉन ए आ जाएगा। तो याद रखेंगे इसके मूल -1 और c अपॉन ए होंगे, -c अपॉन ए होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, समीकरण x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल, अब आप यहाँ देखें a बराबर कितना है आपका, यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 4 है, c बराबर 3 है। तो a माइनस बी प्लस c 0 हो गया तो इसके मूल क्या होंगे, -1 और -3, -1 तो हो गया, c अपॉन ए -3 के बराबर आ गया। तो फाइनली अब आप ये लर्न करके रखेंगे कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में यदि गुणांकों का योग 0 हो, इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट इज 0 देन रूट्स आर 1 एंड c अपॉन a, तब मूल 1 और c अपॉन a होंगे। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं आप। अब यहाँ देख सकते हैं जो अभी इक्वेशन लिखी थी उसी को लिख दिया है दोबारा। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ आप देखें a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 3, देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो समीकरण के मूल क्या हो गए, समीकरण के मूल आ गया 1 और c अपॉन a 3/1 या 1 और 3 होंगे। क्या देख रहे हैं अपन, ये देख रहे हैं कि समीकरण के गुणांकों का योग 0 है और समीकरण के गुणांकों का योग 0 है तो मूल क्या हो जाते हैं, 1 एंड c अपॉन a, तो 1 और c अपॉन a यानी 1 और 3 आ गए आपके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये समीकरण पहले भी लिखी थी आपने, समीकरण 2x² प्लस 5x माइनस 7 बराबर 0 के मूल। अब फिर देख सकते हैं यहाँ आप, यार a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू -7, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो मूल क्या होगा, एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या आएगा, c अपॉन a, c क्या है -7, a क्या है 2, तो ये -7 अपॉन 2 होंगे। ये इसके रूट्स हो गए। तो डायरेक्ट जब भी आपको ऐसा लगे, दिखाई दे जाए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 एंड c अपॉन a। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्या आ गया, समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल। अब यहाँ क्या है, यहाँ चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ a बराबर 3, b बराबर 8, c बराबर 5, तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 0 नहीं है, लेकिन क्या आ रहा है यहाँ a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है। तो इसके मूल क्या हो गए फिर, जब a माइनस बी प्लस सी बराबर 0 आता है तो एक मूल -1 होता है, तो एक मूल -1 लिख दिया और दूसरा -c अपॉन a -5/3 आ गया। इसको आप सत्यापन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा के कर ही सकते हैं और आप फैक्टर्स भी कर सकते हैं। दी समीकरण क्या आ गया, 3x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लिया आपने x, 3x प्लस 5, फिर 1 कॉमन ले लिया, 3x प्लस 5 बराबर 0, 3x प्लस 5 कॉमन
x प्लस 1 बराबर 0, तो आ गया x बराबर -3/5 और -1। फैक्टर कर लें, परफेक्ट स्क्वायर बना लें, दोनों तरह से करें तो यही आएगा। तो फाइनल, लेकिन आपको क्या है, सीधे लर्न करके रखना है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, then roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are 1 and c upon a. If a minus b plus c equal to 0, then roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 are -1 and -c upon a. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है। अभी किसी ने प्रॉब्लम के केस में भी डाला था कि इसका सॉल्यूशन बता दो, फिर मैंने उनको लिख दिया था कि अभी चैप्टर आ रहा है उसके साथ करेंगे। a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ ए बी सी की जगह मैं कैपिटल ए बी सी लिख देता हूँ। कैपिटल ए माइनस बी, कैपिटल बी माइनस सी, कैपिटल सी माइनस ए। तो देयरफॉर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी बराबर 0, यानी समीकरण में गुणांकों को योग 0 आ गया। तो इसलिए समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, 1 और c अपॉन ए। सी क्या है यहाँ, c माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ये होंगे, ये इसके मूल आ गए। अपने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक a माइनस बी, एक्स का गुणांक b माइनस सी और अचर पद c माइनस ए। कई बार इसकी जगह यहाँ b माइनस सी लिखा होता है। इक्वेशन दोबारा से लिख दें, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस a माइनस बी बराबर 0। अब अगर इसके मूल लेने होंगे आपको के मूल, तो क्या हो जाएंगे 1 और a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, ये होंगे। यानी कि जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो तो आप मूल डायरेक्ट आपका 1 और c अपॉन ए लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण p माइनस क्यू टाइम्स आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर टाइम्स पी एक्स प्लस आर माइनस पी टाइम्स क्यू बराबर 0 के मूल हैं। या फिर आप देख सकते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन p माइनस क्यू इंटू आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर इंटू पी एक्स प्लस आर माइनस पी टाइम्स क्यू बराबर 0 के मूल। तो यहाँ फिर चेक करते हैं ए बी सी। ए बराबर आ गया आपके पास पी आर माइनस क्यू आर, बी बराबर आ गया आपके पास क्यू पी माइनस आर पी, सी बराबर आ गया आपके पास आर क्यू माइनस पी क्यू। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब गुणांकों को योग 0 आ गया तो मूल क्या होंगे, 1 और c अपॉन ए। तो इस समीकरण के मूल रूट्स आर 1 एंड r माइनस पी टाइम्स क्यू अपॉन p माइनस क्यू टाइम्स r, ये होंगे। ये समीकरण के मूल हो गए 1 और c अपॉन ए। तो ये आपके पास निरीक्षण द्वारा सॉल्यूशन की बात आई। अब अपन ग्राफ के द्वारा पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और किसी का प्रॉब्लम में डाल के भेजा था कि ये क्वेश्चन बता दो। वो क्वेश्चन अभी अपन कैलकुलस वाले ले रहे थे, तो ये एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। समीकरण a टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स a ब्रैकेट b माइनस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b ब्रैकेट c माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस c ब्रैकेट a माइनस बी बराबर 0 के मूल बराबर हों, समान हो, तब a b c होंगे। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन a b c आर इन फर्स्ट ऑप्शन AP, सेकेंड ऑप्शन GP, थर्ड ऑप्शन HP और फोर्थ इक्वेशन नन ऑफ दीज। ये ऑप्शंस दे रखे थे। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन a b c आर इन, a b c होंगे, किस में होंगे ये पता करना है। अब आप समीकरण को देखकर ही देख सकते हैं कि गुणांकों को योग 0 है। गुणांकों को योग 0 है तो समीकरण के मूल क्या क्या हो गए इसके। समीकरण के मूल एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो गया, c टाइम्स a माइनस बी अपॉन a टाइम्स b माइनस सी। क्योंकि मूल बराबर हैं तो इसलिए ये आ गया। मूल बराबर हैं तो दोनों मूलों को बराबर रख दें।
मूल तो आपने निकाल ही लिए। मूल क्या क्या आ गए, 1 आ गया और c टाइम्स a माइनस बी अपॉन a टाइम्स b माइनस सी आ गया। दोनों को इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया, ये ए बी माइनस ए सी बराबर सी ए माइनस सी बी। ए सी एक साइड ले गए, सी बी वाली टर्म इधर ले आए तो बी कॉमन आ गया, यहाँ ए प्लस सी, इधर आ गया 2ac, यानी b बराबर हो गया 2ac अपॉन a प्लस सी। तो देयरफॉर ए बी सी आर इन एच पी, ए बी सी हरात्मक श्रेणी में होंगे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी लिख देते हैं। इससे पहले इक्वेशन लिखी थी वो आएगा तब ये ए पी में आ जाते हैं। इससे पहले इक्वेशन कौन सी थी, अगर इस इक्वेशन की जगह आप ये लिख दें b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए टाइम्स एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0, जो इक्वेशन लिखी है उसकी जगह अगर ये इक्वेशन लिख देंगे तो रूट्स ए पी में आ जाएंगे। दोनों मूल बराबर रख दो, अगले स्टेप में ये आंसर आ रहा है। तो फाइनली आपके पास जो समीकरण का सॉल्यूशन निकाल रहे थे किस तरह से हुआ, पहले आपने निकाला गुणनखंडों के द्वारा हल, फिर लिया आपने पूर्ण वर्ग बनाकर हल, फिर लिया आपने निरीक्षण द्वारा हल, एक और आता है ग्राफ द्वारा हल, सॉल्यूशन बाई ग्राफिक मेथड। अब ग्राफ द्वारा हल कैसे निकालेंगे, माना दी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ले लेते हैं, एक्सप्रेशन ले लेते हैं। वो कौन सा आ जाएगा, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गया। इसको आप ग्राफ जानते हैं पहले से, या तो इस तरह से बनेगा, ये कब बनेगा जब ए पॉजिटिव होगा, और ऐसे बनेगा नीचे खुला हुआ कब बनेगा, जब ए लेस देन 0 होगा। इसका ग्राफ आप पहले से जानते हैं, ये ओरिजिन एक्स एक्सेज बाई एक्सेज हो गई, इसी तरह से आप इसमें ले सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, ये तो है एल्फा कोमा 0, और ये वाला पॉइंट है बीटा कोमा 0। ये वाला पॉइंट आपका हो गया एल्फा कोमा 0 एज्यूम कर रहे हैं अपन, और ये वाला पॉइंट हो गया बीटा कोमा 0। समीकरण दे रखी है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपने उस समीकरण का जो एक्सप्रेशन है उसको लेके कर्व बना दिया, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये और एक्स अक्ष ले लेते हैं, वक्र 1 एवं एक्स अक्ष की समीकरण क्या होती है, बाई बराबर 0 को हल करने पर अगर एक्स अक्ष और जो गिवन कर्व है उन दोनों को सॉल्व करें तो सॉल्व करने की प्रोसेस में क्या होगा, बाई बराबर 0 यहाँ रखा जाएगा। बाई बराबर 0 रखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा। और ये जो समीकरण आएगी ये किन को व्यक्त करेगी, ये वक्र और एक्स अक्ष के प्रच्छेद बिंदुओं को व्यक्त करेगी। वक्र और एक्स अक्ष के प्रच्छेद बिंदु क्या हैं, एल्फा कोमा 0 और बीटा कोमा 0 है। दोनों केस में आपने यही लिख लिए, अपने पास तो एक ही केस होगा। तो ये इसका मतलब इस समीकरण के मूल एल्फा और बीटा आ गए। यानी फाइनली ये हुआ, अगर कोई समीकरण दे रखी हो ग्राफ द्वारा सॉल्यूशन निकालना है, या तो ग्राफ दे रखा होगा पहले से, या आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सामान्यतः अपन इस मेथड को काम में नहीं लेते क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, टाइम लगता है, तो इसलिए अपन ग्राफ दे रखा हो, अगर कौन सा कर्व दे रखा है, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ आपको दे रखा है, तब उस वक्र और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदुओं के भुज उस समीकरण के मूल होंगे। ये जो समीकरण है, समीकरण के कॉरस्पॉन्डिंग आपने ग्राफ बना लिया, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ड्रॉ कर लिया आपने। तो ये जो फलन है इसका ग्राफ एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर मिल रहा है उन बिंदुओं के जो एक्स कोऑर्डिनेट हैं, एब्सिस हैं, भुज हैं, वो अपनी समीकरण के मूल होंगे। तो बस इतना याद रखना है। अब कई बार अब जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें इस पर क्वेश्चन आ जाता है, और बेहद आसान क्वेश्चन आता है, बस आपको कॉन्सेप्ट बताओ तो उससे ही आ जाता है। तो ये अपन एक बार लिख लेते हैं, यदि वक्र या फलन, यदि फलन बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ दिया हो, आलेख दिया हो, तब अपने यहाँ लिखा है दिया हो, नहीं दिया होगा तो अपन ड्रॉ नहीं करते हैं। हाँ, स्पेशली अगर ग्राफ द्वारा ही करना है तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर आपको दे रखा हो कौन सा, बाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ दिया हो, तब इसके वक्र और एक्स अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट एप्स से ही
समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल होंगे। अगेन, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c इज गिवन, देन एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड x एक्सिस विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दें जैसा भी पहले कर रखा था, ये पॉइंट हो गया अल्फ़ा कोमा 0, ये बीटा कोमा 0, तो आप लिख सकते हैं चित्र में दर्शाए वक्र के संगत समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ द्वारा भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सामान्यतः अपन ग्राफ द्वारा नहीं करते हैं, फिर भी एक क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 को ग्राफीय विधि द्वारा हल करो। सॉल्व द इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई ग्राफिक मेथड। x² का कोफिशिएंट देख सकते हैं आप, पॉजिटिव है। मैंने डायरेक्ट ग्राफ बना के ऐसे ही लिख दिया है। आप इसको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं x और y की वैल्यू अलग अलग प्लॉट करके, या पैराबोला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ दे रखा है y बराबर x² माइनस 4x प्लस 3, x अक्ष को कहाँ मिल रहा है 1,0 और 3,0 पर। x बराबर 1 रखेंगे इसमें तो y 0 आ रहा है, x बराबर 3 रखेंगे 3 स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 3 0 आ गया, तो 1,0 3,0 पर मिल रहा है। इसलिए संगत समीकरण के मूल 1 और 3 होंगे। चूँकि वक्र y बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 x अक्ष को 1,0 और 3,0 पर मिल रहा है। जिन बिंदुओं पर मिलता है उन बिंदु के x कोऑर्डिनेट तो समीकरण का मूल होते हैं, इसलिए समीकरण x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल 1 और 3 होंगे। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण के हल निकालने की अलग अलग विधियाँ हुई। इसमें आपने गुणनखंड द्वारा हल निकाला, पूर्ण वर्ग बना के हल निकाला, इंस्पेक्शन के द्वारा हल निकाला और फिर ग्राफ विधि द्वारा हल निकाला। तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।